Hello friends, welcome back to your channel Be the Best. How are you? तो चलिए दोस्तों, आज हम सीखेंगे इंग्लिश इम्प्रूव कैसे करें। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि वो छोटे छोटे टिप्स जिससे आपकी इंग्लिश बहुत ही बेटर हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, रीड पैराग्राफ्स। दोस्तों, आपको डेली डेली 10 to 20 लाइन्स इंग्लिश में रीड करनी है। एंड सेकंड, वोकैबलरी। आपको अपनी वोकैबलरी इम्प्रूव करनी है। फ्रेंड्स, आपको डेली वोकैबलरी के 5 वर्ड्स एटलीस्ट याद करना होगा अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज में जो आपको समझ आती है। फ्रेंड्स, आपको अगर अपनी वोकैबलरी इम्प्रूव करनी है तो आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वोकैबलरी के वर्ड्स याद करने होंगे एंड देन एक नोटबुक मेंटेन करना होगा जिसमें आप वोकैबलरी के वर्ड्स विद मीनिंग लिखोगे अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज में। एंड थर्ड पॉइंट इज़ लर्न मीनिंग इन योर कंफर्टेबल लैंग्वेज। फ्रेंड्स, आप जब भी कोई चीज़ ऐसी पढ़ते हो या सुनते हो और उसका मीनिंग आपको समझ नहीं आया तो आपको करना क्या है, गूगल ट्रांसलेटर में जाके उसको अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके उसका मीनिंग समझना चाहिए। इससे आपकी इंग्लिश बेटर होगी। फोर्थ पॉइंट इज़ टॉक इन इंग्लिश। आपको अपनी डेली कन्वर्सेशन में इंग्लिश का यूज़ करना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट इज़ लर्न द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। फ्रेंड्स, आपको जब भी कोई ऐसा वर्ड मिले जो जिसका मीनिंग आपको समझ नहीं आया है तो आपको इंस्टेंटली उसका मीनिंग समझना चाहिए। सिक्स्थ पॉइंट इज़ डिफरेंस बिटवीन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हमें ये मालूम होना चाहिए कि कौन सी बात किस टाइम के बारे में करनी है, जैसे कि वो पास्ट की है, प्रेजेंट की है और फ्यूचर की है। सेवेंथ पॉइंट इज़ इंग्लिश मूवीज़ एंड सॉन्ग्स। फ्रेंड्स, हमें इंग्लिश मूवीज़ देखना चाहिए, सॉन्ग्स सुनने चाहिए एंड न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। फ्रेंड्स, इंग्लिश मूवीज़, सॉन्ग्स एंड न्यूज़पेपर पढ़ने से हमारा इंटरेस्ट और बढ़ेगा इंग्लिश स्पीकिंग के लिए और इंग्लिश लर्निंग के लिए। नेक्स्ट, एट्थ पॉइंट इज़ स्पेंड एटलीस्ट 15 to 20 फ्रेंड्स, हम ये 15 से 20 मिनट इंग्लिश पे जो स्पेंड करेंगे वो किसी भी तरह से स्पेंड कर सकते हैं, जैसे कि वोकैबलरी रीड किया, पैराग्राफ्स रीड किया, इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड कर लिया और कुछ चीज़ें जिसका मीनिंग हमें नहीं पता है उसके बारे में सर्च करके अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज में उसका मीनिंग समझ लिया। नेक्स्ट, नाइन्थ पॉइंट इज़ गिव प्रेफरेंस टू इंग्लिश इंस्टेड ऑफ अदर लैंग्वेजेस विच एवर यू नो। फ्रेंड्स, नाइन्थ पॉइंट से मेरा बोलने का मतलब ये है कि आपको जो भी कोई कन्वर्सेशन करनी है, चाहे वो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो, डायरेक्ट फेस टू फेस कन्वर्सेशन हो और राइटिंग हो, तो आपको ऑलवेज़ इंग्लिश ही चूज़ करना चाहिए। टेंथ पॉइंट इज़ इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन। फ्रेंड्स, आपको अपनी प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव करनी होगी। आपको सिंपली करना क्या है, अगर आपको किसी चीज़ का प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है करना तो आपको गूगल में जाके इसको ट्रांसलेट करना है एंड वहाँ पे आपको एक आइकन दिखाएगा माइक का जिससे आपको लिसन करना है एंड लिसन करने के साथ साथ आपको लाउडली स्पीक भी करना है। Thanks for watching this video. I hope you find this video helpful.